मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको वीडियो प्राप्त हो रहा हो, चाहे वो जीएस से हो चाहे आपका वो हिंदी से हो, ठीक है। तो उसी सिलसिला को उसी क्रम को जारी करते हुए आज आपको एक बेहतरीन टॉपिक से मैं परिचय कराने वाला हूँ, जो भी आपके आगामी पेपर में यहाँ से प्रश्न आना आपका सुनिश्चित है, ठीक है। तो आज मैं आपको जनवरी का महीना चल रहा है, यानी कि आपका जनवरी का माह चल रहा है, यहाँ से आपको एक दिवस आना पूरी तरीके से संभव है, ठीक है। कोई भी पेपर होगा, चाहे वह बड़ी परीक्षा के लिए होगा चाहे वो आपका छोटी परीक्षा के लिए होगा, ठीक है भैया। तो जिस तरीके से आप संघर्ष कर रहे हैं, इसी संघर्ष को आप बनाए रखिएगा। एग्जाम के लिए एक ना एक दिन आपके सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपका 4 जनवरी को, कौन सी जनवरी भैया? 4 जनवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है। तो लुईस ब्रेल, ठीक है। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुईस ब्रेल दिवस, ठीक है। लुईस ब्रेल दिवस के रूप में यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिएगा इनके बारे में आप क्या जानते हो। 4 जनवरी को आपका लुईस ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। कौन थे ये इनका लुईस ब्रेल जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे और एक अंधे व्यक्ति थे। इन्होंने अंधे लोगों को पढ़ने के लिए पद्धति लाई थी, इसीलिए इस दिन को आपका 4 जनवरी को आपका लुईस ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 9 जनवरी। देखिएगा यह एक महत्वपूर्ण दिवस है जो कि आपका आगामी पेपर के लिए एकदम पूरी तरीके से संभावित है पूछना। 9 जनवरी को आपका प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के भैया? प्रवासी दिवस के रूप में आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिएगा प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि महात्मा गांधी जी 1893 में जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहां से लौटकर आपका इसी दिन को आए थे, यानी 9 जनवरी को। 9 जनवरी को गांधी जी ने लौट के आए थे, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। तो 9 जनवरी को जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे तो इसी दिन आपका प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो गांधी जी से बारे में बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो आपका चंपारण आंदोलन हो और चाहे आपका वो दांडी मार्च यात्रा हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गांधी जी के बारे में आपसे पूछी जाती हैं। तो लेकिन हम यहाँ से इतना जानेंगे कि प्रवासी दिवस के रूप में आपका 9 जनवरी के रूप में मनाया जाता है, जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट के 9 जनवरी 1915 को आए थे और गए कब थे? 1893 में, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। 1815 में लौट के आए थे, 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, ठीक है। साबरमती आश्रम आपका अहमदाबाद गुजरात में, और उसके बाद 1917 में इन्होंने चंपारण आंदोलन किया, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से एग्जाम से आपके गांधी जी से बारे में बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 जनवरी। देखिएगा यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस, कौन सा दिवस भैया? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन कब से मनाया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, कब से मनाया जा रहा है ये? 2006 से, ठीक है। 2006 से ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। अब मनाया क्यों जाता है ये भी जान लीजिएगा। हिंदी को आपका बढ़ावा देने के लिए, है ना, हिंदी भाषा को आपको बढ़ावा देने के लिए आपका हिंदी दिवस आपका हर साल 10 जनवरी को आपको मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है भैया 12 जनवरी। ये देखिएगा भैया 12 जनवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे हम याद करेंगे ईवा दिवस। कौन सा दिवस आपका? ईवा दिवस। 12 जनवरी को आपको ईवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब ईवा दिवस के रूप में यह क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसी दिन आपके जन्म दिवस यानी किसका बात करेंगे, यहां से प्रश्न पूछा जाता है आपका कि जन्म दिवस के अवसर पर ये ईवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न आता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, 15 जनवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका कौन सा यहाँ पे थल सेना दिवस हो जाएगा, ठीक है भैया, थल सेना दिवस, ठीक है। तो आपका थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बात छूट गई थी, 12 जनवरी को ईवा दिवस जो है मनाया जाता है आपके स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर। यह ईवा दिवस आपका हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं आज 12 जनवरी भी है, ईवा दिवस के रूप में हमने इनको मना रहे हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं, एक कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब कब से मनाया जा रहा है ये भी ध्यान दीजिएगा, 1949 से। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 जनवरी, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, यहां से 2 प्रश्न बनता है। यूपी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी यूपी स्थापना दिवस आपका स्थापना दिवस आपका 24 जनवरी, यहां से पूछा जाता है। यूपी स्थापना दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। और यहीं से एक प्रश्न और बनेगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, एक प्रश्न और बनेगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है आपका, राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो 24 जनवरी 2 दिवस हमको महत्वपूर्ण है, तो एक आपका बीयूपी स्थापना और एक आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 जनवरी, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को हर साल 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस। ठीक है, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी आपका मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और एक तो दिवस और मनाया जाता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, ये देखेगा 2 दिवस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस और विश्व पर्यटन दिवस। अब मतदाता युवाओं को जोड़ने के लिए यहाँ पर मतदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन यानी कि जो पर्यटन स्थल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हर साल 25 जनवरी को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं 26 जनवरी। देखिएगा 26 जनवरी हम लोग हर साल मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के रूप में आपका 26 जनवरी। ठीक है, ये हर साल हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 30 जनवरी। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 30 जनवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 30 जनवरी को ही गांधी जी की इसी दिन आपकी गांधी जी की हत्या हुई थी, तो इसी दिन हम लोग किस रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में। 30 जनवरी आपका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि शहीद दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। और इसी दिन आपका एक दिवस और मनाया जाता है, कुष्ठ निवारक दिवस। कुष्ठ यहां लिख देते हैं, नहीं दिखेगा तो कुष्ठ निवारक दिवस। ठीक है, तो 2 दिवस आपको 30 जनवरी को मिल गया, एक आपको कुष्ठ निवारक दिवस और एक आपका 30 जनवरी आपका शहीद दिवस। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ से प्रश्न बड़ा अच्छा है, कई बार एग्जाम में यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, और ये तो रहा आपका दिवस के बारे में, तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे आपको कुछ इसी में और कुछ आगे बता देते हैं। चलिए, ये हो गया इतना, ये दिवस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब आपको हम थोड़ा सा एक ट्रिकी बेस पे कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आज मैं आपको बता देता हूँ दर्रा। क्या बता देता हूँ भैया, दर्रा। ठीक है, दर्रा जो 12-13 दर्रा है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, लेकिन हमको याद